हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड, जो भी कैंडिडेट शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए नई शिक्षा नीति बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ साथ अदर कैंडिडेट भी इसको देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने थंबनेल में केवीएस दिया है, लेकिन जो भी सुपर टेट या जो है टीईटी से जुड़े कैंडिडेट हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो फ्रेंड, जो भी नए शिक्षा नीति से जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं तो उन सभी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फ्रेंड्स, ये आपकी जो नई शिक्षा नीति है ये 2020 में आपकी नई शिक्षा नीति आई है। तो ये जो है यहाँ पर हम लोग इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखेंगे और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। बात की जाए नई शिक्षा नीति 2020 की, तो ये 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कब की गई थी, तो 29 जुलाई 2020 को की गई थी। और जो मानव संसाधन विकास मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक, उनके द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी, जो 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। यानी कि क्वेश्चन यदि ये पूछा जाए कि जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है ये कितने सालों बाद आई है, तो आपको आंसर्स करना होगा कि ये 34 साल बाद आई है। कितने साल बाद आई है? 34 साल बाद आई है। यही क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और यहाँ पर वो ऑप्शन आपको ऐसे दे देंगे 35, 34, 36 और 40 करके। तो कैंडिडेट को फिर कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि जो ऑप्शंस होते हैं बहुत करीबी ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। तो आपको क्लियरली याद रखना है कि 34 साल बाद आई है। पहले जो है 1986 में आई थी, और इसके पहले जो एक और नई शिक्षा नीति थी तो पहले 68 में आई थी। आपको ऐसे याद रखना है, पहले 68 में आई। अब आपको क्या करना है, 68 का आप जो 8 पहले कर दें और 6 पीछे कर दें, इसको आप जो है इनका स्थान चेंज कर दें, तो आपका 86 हो गया और फिर जो है आपका 2020 हो गया। ये आपकी 34 साल बाद आई। तो फ्रेंड्स, आप बहुत आसानी से इन कुछ चीज़ों को याद रख सकते हैं। जैसे आपको 1968 के बाद 86 जो याद करना है, तो आप इनके अंक पलट दें, इनके अंक पलट देंगे तो आप देख सकते हैं यदि ऐसा लिखा होता तो ये 68 होता, लेकिन अब हम लोगों ने इसे चेंज करके लिख दिया तो ये मेरा क्या 86 लिख गया है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स यदि आप जो है याद कर लेंगे तो आपको फिर इन चीज़ों को याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई शिक्षा नीति की घोषणा की, और ये जो है 34 साल पुरानी नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986, उसको ये प्रतिस्थापित करेगी। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो के प्रमुख के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन अब ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो नई शिक्षा नीति है ये किसकी अध्यक्षता में गठित हुई है। क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में जो है इसका गठन किया गया है। इस समिति ने मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया गया था। इस समिति के द्वारा जो है मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया गया था, लेकिन इसकी जो है घोषणा आपकी 29 जुलाई 2020 को हुई थी। 34 साल पुरानी जो है शिक्षा नीति थी 1986 वाली, उसे इसने प्रतिस्थापित किया है। उम्मीद करते हैं आपको सारे पॉइंट्स जो हैं वो याद हो गए होंगे। फ्रेंड्स, आगे हम लोग चलेंगे और देखेंगे भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार में आई थी। यहाँ पर आई थी, जिसका मुख्य सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। क्वेश्चन आपसे जो पुराना है वो भी पूछा जा सकता है कि जो भारत की पहली शिक्षा नीति थी जो 1968 में आई थी, ये जो है किसके सरकार में आई थी, तो आपको याद होना चाहिए ये इंदिरा गांधी की सरकार में आई थी। और इसका जो सुझाव है, सुझाव यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका जो सुझाव है वो कोठारी आयोग ने दिया था। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में आई थी। दूसरी जो शिक्षा नीति थी वो आपकी 1986 में आई। फ्रेंड्स, आपको इनके अंक जो है वो पलट देने हैं और 8 पहले कर देना है, 6 बाद में कर देना है, तो आपको आसानी से याद बना रहेगा। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में आई। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उस टाइम आई, और जिसके तहत शिक्षा में 10+2+3 मॉडल को अपनाया गया था। ये मॉडल जो है ये आपका अपनाया गया था। अब आगे जो नेक्स्ट है आपका 1992 में
पीवी नरसिंहा राव ने दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन किया था। जो 1952 में जो संशोधन हुआ वो किसने किया? तो पीवी नरसिंहा राव ने जो है दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन किया था। आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नई शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। ये जो 2020 में आपकी शिक्षा नीति आई है ये आपकी स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। ये पॉइंट्स भी आपको अच्छे से याद रखना है। आगे नेक्स्ट है आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। आपको ये याद होना चाहिए कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसका अब नाम बदलकर आपका शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक जो है अब ये शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तो अब जो है ये शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। आगे है नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 का मॉडल जो है वो लागू किया जाएगा। फ्रेंड्स इस मॉडल से क्वेश्चन आपकी पेडागोगी में पूछे जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में आपका जो मॉडल है वो कौन सा मॉडल है। तो ये 5+3+3+4 मॉडल जो है आपका लागू हो चुका है। आगे देखेंगे शिक्षण के माध्यम में 5वीं कक्षा तक मातृभाषा स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 6ठी कक्षा से वोकेशनल कोर्स जो है वो शुरू किए जाएंगे। 6ठी कक्षा से वोकेशनल कोर्स जो है वो शुरू किए जाएंगे। नई शिक्षा नीति के अनुसार शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक डिग्री की अवधि जो है वो 4 वर्ष कर दिया गया है। आगे है नई शिक्षा नीति में जो है एमफिल कोर्स है उसको समाप्त कर दिया गया है और अब जो है 4 साल की स्नातक डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं। एमफिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर जीडीपी 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है जो वर्तमान में 4.43 है। आगे है नई शिक्षा नीति के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये कब तक रखा गया है? तो 2030 तक आपका 100% GER जो है ये रखा गया है। इसका आपको जो है फुल फॉर्म भी याद रखना है। GIR का जो फुल फॉर्म है वो आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है और इसके तहत जो है माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य जो है वो 100% रखा गया है। 2030 तक इस लक्ष्य को पूरा करना है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। फ्रेंड जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको आपको क्लियर की जा रही हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट बनता है उच्च कक्षा में GIR का जो है आपको फुल फॉर्म याद रखना है। वर्ष 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है आपका छात्रों के प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की गई है। आपसे पूछा जा सकता है जो परख नामक जो राष्ट्रीय आकलन केंद्र है वो किससे संबंधित है? तो वो आपका शिक्षा से संबंधित है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका है नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 2030 तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो नई शिक्षा नीति का जो लक्ष्य 2030 तक है, लक्ष्य का जो है टाइम भी पूछा जा सकता है और इसमें बच्चों की आयु भी पूछी जा सकती है। तो 3 से लेकर 18 आयु वर्ग के बच्चे जो है उनकी गुणवत्ता की शिक्षा का जो है वो यहाँ पर इनका लक्ष्य जो है पूरा करना है। 2030 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों को मिल सके, तो इसका लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ फ्रेंड्स ये UGC होगा, ICTC और NCTE को हटाकर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाएगा। और नेक्स्ट आपका है नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य, तो ये आपका कौन है? हिमाचल प्रदेश। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स जो भी आपकी नई शिक्षा नीति 2020 से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते थे उन सारे क्वेश्चंस को मैंने कवर कर दिया है। फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। फ्रेंड्स आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और यदि वीडियो ये आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।